students, my name is Kusum Mittal from Bright Beginners. Today we will discuss about the 4 words that make your task 2 around 8 plus band. And while using these words, we can make a complex sentences. Okay, our first word is although. Although, we can use this word although with comma in conclusion. It will be very good if we use in conclusion. As how we can make the sentence? See, फर्स्ट अवॉइड बट विद ऑल्दो. कभी भी हमें ऑल्दो के साथ बट नहीं यूज़ करना. ऑलवेज मेक ऑल्दो विद कॉमा. लाइक जैसे हमारे पास क्या है, एक वीक सेंटेंस है, एंड हाउ वी कैन यूज़ ऑल्दो एंड कॉमा एंड मेक इट इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सी, पोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट वी कैन स्टॉप दिस इफ़ वी ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाना है. एंड वाइल यूजिंग द ऑल्दो. अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, ऑल्दो पोल्यूशन इज. ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि. जैसे कि पोल्यूशन इज अ मैमथ प्रॉब्लम. मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम को हम और क्या बोल सकते हैं, हर्डल. इन द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड की जगह पे और क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्कूरेंट वर्ल्ड. कॉन्कूरेंट मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड, आजकल. कॉमा कॉमा इट कैन बी सॉल्व्ड. सॉल्व को हम और क्या बोल सकते हैं, कर्ब्ड बाय ग्रोइंग ट्रीमेंडियस ट्रीज. ट्रीमेंडियस मतलब बहुत ज़्यादा. अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा था हमने मोर एंड मोर. अब मोर एंड मोर को मैंने क्या यूज़ किया, ट्रीमेंडियस. मीन्स ये हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगा, अच्छी सिनोनिम हो जाएगा. जिससे क्या है, हम कह सकते हैं इट इज़ ऑफ 7+ बैंड वोकैबुलरी. क्लियर. अब इसमें क्या हो गया, ये ऑल्दो और कॉमा यूज़ करने से क्या हो गया, हमारा ये जो वीक सेंटेंस था ये हमारा क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बन चुका है. एंड ट्राई टू यूज़ ऑल्दो वाला जो सेंटेंस है इन कंक्लूजन ओनली, इट विल बी गुड. क्लियर कि हमने जो वीक सेंटेंस था उसको हमने स्ट्रॉन्ग सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया, वाइल यूजिंग द ऑल्दो. क्लियर. ओके, सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पाइट. डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद. कि डिस्पाइट दिस, ठीक है, ये चीज़ थी लेकिन इसके बावजूद ये था. तो डिस्पाइट के साथ हमेशा हमने क्या यूज़ करना है, कॉमा. ठीक है, कभी भी हमें बट नहीं लगाना. लाइक अब इसके साथ मैं वीक सेंटेंस आपको बता रही हूँ. जैसे देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी बट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस. इसका क्या मतलब है, कहते हैं टेक्नोलॉजी की चाहे एडवांटेजेस हैं लेकिन बट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं. अब मुझे ये क्या है, ये हम कौन से इसमें लिख सकते हैं, जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. वी कैन मेक द सेंटेंस डिस्पाइट विद कॉमा, स्पेशली इन थीसिस लाइन्स. हमारी थीसिस लाइन जो हम इंट्रो में लिखते हैं उसमें हम ये वाला सेंटेंस बना सकते हैं. एंड इट विल हेल्प टू स्कोर यू 7+. अब हमारा जो ये वीक सेंटेंस था, देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी बट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस. अब इसको मुझे स्ट्रॉन्ग में बनाना है एंड आई हैव टू यूज़ डिस्पाइट. तो मैं उनको कैसे यूज़ करूँगी, डिस्पाइट को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, डिस्पाइट हैविंग सम एडवांटेजेस, बावजूद इसके कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कॉमा देयर आर सेवरल ड्रॉबैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. कहते हैं लेकिन इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं टेक्नोलॉजी के. क्लियर. जैसे यहाँ पे था बट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस, कि इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं. अब मैंने डिसएडवांटेजेस को क्या लिख दिया है, ड्रॉबैक्स. इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ डिसएडवांटेजेस. क्लियर डियर. अगर हम ऑल्दो विद कॉमा, डिस्पाइट विद कॉमा, इन दोनों सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे अपने इंट्रो में एज अ थीसिस लाइन एंड इन कंक्लूजन, देन ये जो आपका टास्क 2 होगा इट विल रीच एट द 7+ मैन और 8+. क्लियर.